ज़बानें खुल जाएं, दुआ करना शुरू करें। ज़बान गैर ज़बानों में, उर्दू में, पंजाबी में, जैसे वो गाइड करता है। हालेलुया, हालेलुया। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपना आसमान इस जगह पर खोल रखा है, तूने रूहुल कुद्स को नाज़िल किया हुआ है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं। ऐ खुदावंद यीशु, हम तेरे खादिम के लिए जिसके पास तेरा जिंदगी बख्श कलाम है, वो कलाम जिससे सारी कायनात को वजूद मिला है, वो कलाम जिसके अंदर बरकत पाई जाती है, वो कलाम जिसके अंदर निजात पाई जाती है, वो कलाम जिसके अंदर बरकत पाई जाती है। तेरे खादिम को ऐ खुदावंद हम चाहते हैं कि तू उसको रूहुल कुद्स का दुगना मसा देकर इस्तेमाल कर, हमारी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर, कलीसिया की तरक्की के लिए इस्तेमाल कर, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में, आमीन। आए दोनों हाथों को उठाएं, पाखरू को वेलकम करें, हाथ लाकर, और जोरदार तालियां मेरे यीशु के लिए, क्वायर के लिए भी शुक्रगुजारी के लिए, और इसी तरह सारी वर्शिप का जलाल इज्जत किसको मिले? किसको? कितनों को क्वायर के वसीला से आज बरकत मिली है? क्वायर के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां। पादरी यू कैसर साहब, गॉड ब्लेस यू। भाई जुएद, भाई मेलवन, अकराम भाई और सारी टीम, आए सब तशरीफ रखिए। खुदावंद आपको बरकत दे। आप सब तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? खुदा का खादम पास्टर डैनियल फी खुदा के अजीम सूरमा है। खुदा अपने खादम को पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज हम उससे कलाम सुनेंगे, और गलीली चर्च के सीनियर पास्टर हैं, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत खिदमत के लिए। खुदा के खादम को कलाम के वसीला से, खुदा टीचिंग के वसीला से, प्रीचिंग के वसीला से इस्तेमाल कर रहा है। आपकी जोरदार तालियों में मैं उनको दावत दूंगा, वो सामने तशरीफ लाएंगे। तालियां कम बजी है, हाथ उठाकर कलाम लिखा, जो मेरे खादम को वेलकम करता है मुझे वेलकम करता है। जोरदार तालियां बजाएं। वेलकम ब्रदर फीक डैनियल। Thank you very much. Thank you very much. खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा कादर और मुबारक नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद ही भला है और वही बेहद तारीफ, शुक्रगुजारी, प्रस्तिश, हम्द और सताइश के लायक है। माबूदों में उसकी मानिद कोई नहीं, बेमिसाल, लाफानी, लासानी खुदा। मैं सबसे पहले उसी खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं, और उसके बाद अपने प्यारे भाई रेवरेंड अनवर फजल साहब, चेयरमैन एटर्नल लाइफ इंटरनेशनल मिनिस्ट्री, और आइजिक टीवी के रुवे रामा, इन सब का, और इस सारी उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे खुदावंद का कलाम की खिदमत के लिए बुलाया है। और ये मेरे लिए एजाज की बात है कि खुदा के कलाम की खिदमत करना, ये इज्जत की बात है। और आज हम शुक्रगुजारी के बारे में जानेंगे कि शुक्रगुजारी करने वाला शख्स खुदा के तख्त के कितना करीब जाता है। जब वो शुक्रगुजारी करता है तो उसके लिए आसमान के दरिये किस तरह खुलते हैं, और शुक्रगुजारी करने वाला शख्स खुदा को पसंद आता है। हालेलुया। जो हर बात में, हर काम में न शुक्र होते हैं, शुक्रगुजारी नहीं करते, उनका भी हम अंजाम देखेंगे। लेकिन उनका अंजाम उनके लिए जो खुदा की हर बात में शुक्रगुजारी करते हैं, कितना ज्यादा खुदा उनको पसंद करता है। आइए खुदा उनके मुकद्दस पाक कलाम में से हम शुक्रगुजारी के बारे में आज जानेंगे। हर बात में, नंबर 1, पहली बात,
हर बात में शुक्रगुजारी करना। पहला थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 5वां बाब उसकी 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत, इन तमाम आयात के अंदर खुदा का कलाम शुक्रगुजारी के बारे में और हर बात में शुक्रगुजारी लिखा है। हर वक्त खुश रहो। क्या? हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। हर एक बात में क्या करो जी? शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा की यही मर्जी है कि हम क्या करें जी? हर बात में शुक्रगुजारी करें। अब ये काम तो मुश्किल है कि हर बात में शुक्रगुजारी करना, लेकिन जो लोग हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उनके लिए कितना बड़ा अवार्ड, इज्जत, इनाम और खुदा उनको बरकत देता है। दूसरी बात, खूब शुक्रगुजारी किया करो। नंबर 1, हर बात में शुक्रगुजारी करना। दूसरी बात, खूब शुक्रगुजारी किया करो। कुलसियों के नाम खत उसका 2रा बाब उसकी 7वीं आयत, और उसमें जड़ पकड़ो और तामीर होते जाओ, जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। क्या किया करो जी? खूब शुक्रगुजारी किया करो। नंबर 1, हर बात में। दूसरी बात, खूब शुक्रगुजारी किया करो। तीसरी बात, हम पर फर्ज है शुक्रगुजारी करना। क्या है जी? ये एक फर्ज है शुक्रगुजारी करना। 2 थिस्सलुनीकियों के नाम खत पौलुस रसूल का 2रा बाब उसकी 13वीं आयत के अंदर खुदा का कलाम ये फरमाता है, ए भाइयों, खुदावंद के प्यारो, हर वक्त खुदावंद का शुक्र करना हम पर फर्ज है। क्या है जी? हर बात में। इन आयात करीमा के अंदर, इन आयात मुबारक के अंदर हमें शुक्रगुजारी मिलती है कि किस तरह हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हर बात में शुक्रगुजारी करना, खूब शुक्रगुजारी करना, और फिर हमारे ऊपर ये फर्ज है शुक्रगुजारी करना। नंबर 4, पूरे दिल से शुक्रगुजारी करना। आधे दिल से नहीं, थोड़े दिल से नहीं, किसी के कहने के मुताबिक नहीं, किसी ने फोर्स किया उस वक्त नहीं, बल्कि पूरे दिल से क्या करना है जी? खुदावंद की शुक्रगुजारी करना। ज़बूर 138 उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है, मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। क्या करूंगा जी? पूरे दिल से तेरा क्या करूंगा? शुक्र करूंगा। नंबर 5, 5वीं बात, कब्र में तेरी शुक्रगुजारी नहीं होती। ना कोई कब्र में शुक्रगुजारी करेगा और ना कोई कब्र में शुक्रगुजारी कर सकता है। और खुदा का कलाम ये फरमाता है, ज़बूर 16 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, और कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? 6ठी बात, बड़े मजमा में शुक्रगुजारी करना। यह शुक्रगुजारी करना मैं महसूस करता हूं, मैं समझता हूं, जहां तक मेरी अप्रोच है बाइबल में, ये जो लोग शिफा पा लेते हैं स्टूडियो में, जो आइजैक का स्टूडियो है, वहां पर जाकर टेस्टिमनी देना, यहां पर आकर गवाही देना, ये उसकी शुक्रगुजारी है कि मैं ये थी, मैं ये था, खुदा ने मुझे अच्छा किया, मैं बड़े मजमा में, एक जमे गफीर में खुदा की क्या करूंगा? शुक्रगुजारी करूंगा। नंबर 7, तमाम कामों में शुक्रगुजारी करना। खुदा की क्या करना जी? शुक्रगुजारी करना। अब मैंने जो सबसे पहला हवाला पढ़ा है आपके सामने, उसमें है हर बात में शुक्रगुजारी करना। किस में जी? हर बात में और हर हालत में शुक्रगुजारी करना। यह बहुत मुश्किल काम है कि हर हालत में
उसकी शुक्रगुजारी करना। अगर आप आमाल की किताब रसूलों के अमाल उसका 16वां बाब उसकी 19वीं आयत से लेकर 27वीं आयत, इन आयात के अंदर आपको एक बहुत बड़ा मौजूदा हुआ। और उस मौजूदे के बाद जो वहां पर खुद्दाम थे जिनके वसीला से यह मौजूदा हुआ, वहां पर जब रिहाई मिल गई तो उनके ऊपर नंबर 1 पहली बात, शहर में खलबली डालने का केस डाल दिया गया। दूसरी बात, आम लोग भी उनके मुखालिफ हो गए। ये है पौलुस और सीलास, ये दो हैं खुदा की खिदमत करने वाले। आज ये गैर काम के अंदर खिदमत कर रहे हैं और वहां पर जब किसी को रिहाई मिली, रिहाई मिलने के बाद बहुत शोर हुआ उस मौजूदे का, तो आम लोग उनके खिलाफ हो गए, उनकी मुखालफत करनी शुरू होने लगी, उनको बैत लगवाए, उनको मारा पीटा। और ये भी लिखा है कैद खाना में डाल दिया। और ये भी लिखा है दारोगा को ताकीद थी कि इनका क्या करना है, बड़ी होशियारी से इनकी निगरानी करनी है। उसके बाद कलाम ये भी फरमाता है अंदर के कैद खाना में डाल दिया। कहां पर जी? अंदर का जो कैद खाना वहां पर डाल दिया। और ये भी लिखा है पौलुस और सीलास इन दोनों के पांव काट में ठोक दिए। अब पांव वो कहती हैं, पांव उनके काट में हैं, उनके ऊपर बहुत सारा तशद्दुद किया गया। अब इस हालत में शुक्रगुजारी करना, लिखा है कि हर बात में शुक्रगुजारी करना। यहां से हम सबक सीखते हैं। सबक क्या है? अब चारों तरफ मुखालफत नजर आ रही है, कोई अपना नजर ही नहीं आ रहा, सब गैर नजर आ रहे हैं। सब उनके ऊपर पत्थर मारने वाले, उन्हें संगसार करने वाले, उनकी मुखालफत करने वाले, और उनको कैद में डाल दिया है। अब कैद में वो क्या कर रहे हैं? वहां पर उन्हें अफसोस नहीं करना शुरू कर दिया, मातम और शिकवे और गिले करने नहीं शुरू कर दिए। क्या कहना शुरू कर दिया जी? हमदों से तारीफ शुरू कर दी है, शुक्रगुजारी करनी शुरू कर दिया। अब शुक्रगुजारी के नतीजे में क्या हुआ जी? शुक्रगुजारी के नतीजे में क्या हुआ है? आधी रात के करीब, आधी रात के करीब हुआ क्या है जी? शुक्रगुजारी की मीटिंग शुरू हो गई, प्रश्न शुरू हो गई। लिखा कि आधी रात के करीब पौलुस और सीलास ने दुआ करनी शुरू कर दी और खुदा की हमदो सताइश शुरू कर दी, प्रस्तिश शुक्रगुजारी करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वो शुक्रगुजारी कर रहे हैं और कैद खाने की नींव क्या हो रही है जी? हिल रही है। ओ ईमानदार लोगों, खुदा के लोगों, इस बात को जहन के अंदर रखें, जब आपका कोई अपना नजर ना आए, चारों तरफ हर तरफ आपको मुखालफत, अंधेरे, तारीकी, मायूसी, ये सब कुछ नजर आए, उसके सामने खड़े हो जाए और शुक्रगुजारी उसकी करना शुरू कर दें। कैद जो कैदी हैं वो क्या हो जाएंगे? रिहा हो जाएंगे, उन्हें आजादी मिलेगी, बंधन खुलेंगे, जुए टूटेंगे और हालेलुया का जमाना लगेगा। इसलिए अपने मुश्किल वक्त में किसकी शुक्रगुजारी करनी शुरू करनी है जी? हालेलुया। आज इस तारीख को नोट कर ले। मुझे नहीं पता आपकी मुश्किलात कौन सी हैं। हो सकता है कि आज आप उसी तरह फिजिकली या जिस्मानी एतबार से किसी कैद के अंदर नहीं है, लेकिन चारों तरफ आप महसूस करते हैं कि आपको घेरा हुआ है दुश्मनों ने, मुखालफतों ने, लेकिन आप गिले और शिकवे करने छोड़ दें, शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। बंधन खोलना उसका काम है, जुए तोड़ना भाइयों किसका काम है? हालेलुया, उसका काम है। इसलिए शुक्रगुजारी करने वाला शख्स खुदा के करीब होता है। शुक्रगुजारी करने वाला शख्स अपने ताल्लुकात खुदा के साथ और ज्यादा मजबूत करता है। गिले और शिकवे करने वाले लोग अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते।
रास्ते में रह जाते हैं। बनी इस्राएल कौम हमारे सामने एक मिसाल है। गिले हैं, शिकवे हैं, पर जिन लोगों ने शुक्रगुजारी की, समुद्र आ गया, कोई परवाह नहीं, कोई अपना नजर नहीं आ रहा, कोई वहां से निकलने का रास्ता नहीं नजर आ रहा। आगे समुद्र है, पीछे फिरौन की अफवाज, दरमियान में बनी इस्राएल कौम के लोग भी मूसा की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। शुक्रगुजारी होनी शुरू हो गई। समुद्र ने भी रास्ता दे दिया और रास्ते आपको जरूर मिलेंगे। शुक्रगुजारी करना शुरू कर दीजिए। कभी कभार हमें कुछ नजर नहीं आता पहले, हम आती हैं कि कुछ पहले दिखाओ, फिर उसके बाद हम कुछ करेंगे, और नजर ना भी आए, ईमान की नजर से देखें। ईमान हम देखे चीजों का सबूत है। जो चीजें नहीं है वो उनको इस तरह बुला लेता जैसे वो हैं। हालेलुया। अब एक और हवाला आपके सामने, मुझे 35 दिए गए हैं, इसी में मैंने लेना है। 10 कोड़ी नए अहदनामा के अंदर, उन 10 कोड़ियों ने वो सामरिया से हैं और यरूशलेम से हैं और गलील 3 इलाके जात हैं, वहां से इकट्ठे होकर एक जगह पर बैठे हुए थे। उन्हें खबर मिली कि यीशु जो कोड़ियों को पाक साफ करता है, अंधों को बिनाई देता है, मुर्दों को जिंदा करता है, उसका यहां से गुजर है। और उनको जब खबर मिली वो यीशु मसीह के पास है और दरखास्त की, तो यीशु मसीह ने फिर उनसे कहा, एक 10 कोड़ी थे, उनको कहा तुम जाओ और तुम क्या करोगे जी? शिफा पा जाओगे, तुम्हें शिफा मिल जाएगी। ठीक है, वो अपने कोड़ी की तरफ देखते हैं और क्योंकि बनी इस्राएल कौम के अंदर जो कोड़ी है उस आवाम में आना इजाजत नहीं थी, उस आवाम में बोलने की इजाजत नहीं थी, वो जंगलों बियाबानों में रहता था। और मुझे ये बड़ी हैरत हो रही है कि 10 कोड़ी एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए। किसी ने नहीं रोका, किसी इंतजामिया ने उसको नहीं रोका कि तुम्हारे शहर के अंदर आना मना है, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद एक करके आ गए और यीशु मसीह ने कहा तुम ठीक हो जाओगे, शिफा पा जाओगे। एकदम जाते जाते कलाम के अंदर लिखा है, जाते जाते उन्होंने क्या कर ली जी? शिफा पा ली। जब जाते जाते शिफा पा ली, सबने देखा ओ मेरा कोट जाता रहा, सब कोई सामरिया को लौट गया, कोई यरूशलेम को चला गया और कोई गलील को चला गया। एक शख्स वो सामरी था, उसने कहा नहीं, मुझे लौट कर वापस जाना है, मैंने शुक्रगुजारी करनी है। जिसने मुझे कह दी है जी शिफा दी, जिसके कलमे से, जिसके कह देने से मुझे शिफा मिली है, मैं उसके पास लौट कर जाऊंगा। और कलाम के अंदर लिखा है वो आया और क्या किया उसने जी? उसके सामने गिरा, उसको मुंह के बल गिरा और गिरकर उसको क्या किया जी? सिजदा किया और उसकी तमजीद की। यीशु मसीह ने उसको देखा, हाँ आप कितने थे? 10, 9 कितने रहे? क्या सबने शिफा नहीं पाई? क्या सब तंदुरुस्त नहीं हुए? मैं 9 की तलाश में हूं। 9 किधर हैं? और कलाम के अंदर लिखा है 10 जब पाक साफ हो गए, एक लौटा जिसने आकर क्या करनी शुरू कर दी जी? शुक्रगुजारी यीशु मसीह की करनी शुरू कर दी। कितनी बार यीशु मसीह ने आपको बरकत दी है? गौर करें, क्या कभी शुक्रगुजारी की है? क्या कभी जाकर खुदा के खुदाम के पास जाकर कि मैंने, यीशु मसीह ने कहा वहां पर जाओ, और रास्ते में जाते जाते ही लोग शिफा पा गए। एक लौटा और यीशु मसीह ने कहा 9 किधर हैं? फिर यीशु मसीह ने फिर उससे कहा कि उठ चला जा, तेरे ईमान ने तुझे क्या किया है? अच्छा किया है। आप में से
किसी ने अगर शिफा पा ली है, बदनी तौर पर उसको शिफा मिल गई है, तो क्या कभी आपने गवाही दी है? क्या शुक्रगुजारी की है? क्या आपने कभी ये कहा है यीशु मसीह ने मुझे अच्छा किया है? हम चाहते हैं बड़ी लैंड क्रूजर मिले ना, तो उस वक्त शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हम साइकिल के लिए शुक्रगुजारी नहीं करते। भाई साइकिल के लिए शुक्रगुजारी करेगा तो लैंड क्रूजर तुझे क्या करेगी? तेरे पास आ जाएगी। मैंने अपना सफर साइकिल से शुरू किया है, और हर बात मैं जो चीज लेता हूं, जो चीज मैं लेता हूं, मैं शुक्रगुजारी करता हूं। छोटी चीज हो या बड़ी, शुक्रगुजारी करने वाला खुदा को पसंद है। हालेलुया। एक और वाकया पुराने अहदनामा के अंदर, बनी इस्राएल कौम, उनको मुकाबला करना पड़ा। यरीहो एक बहुत बड़ा शहर है और उसकी दीवारें बहुत बड़ी बड़ी हैं, और बनी इस्राएल कौम को खुदा ने यीशुआ की मार्फत यह कह दिया था, मैंने यह शहर तुम्हें क्या कर दिया है? दे दिया है, ये तुम्हारा है। अब शहर की ऊंचाई दीवारों को देखकर जो इस्राएली हैं वो इतनी बड़ी दीवारें, और उन दीवारों के ऊपर तीर अंदाज नेजा लिए हुए, बर्छियां लिए हुए, उस वक्त का जो जदीद असला था उस दौर में, वो उस दीवार के ऊपर चहलकदमी कर रहे हैं। और ये बेचारे क्या बेचारे, सॉरी नहीं, ये बनी इस्राएल कौम के लोग देख रहे, खुदा ने उनको क्या कहा था? इस शहर की तरफ क्या करना है तूने? इनको लेकर क्या करना है जी? चक्कर लगाना है। और अगर आप आर्मी या फौजी जो जंगें लड़ी जाती हैं, उनके असूल के मुताबिक देखा जाए तो उनको भी पूरा मसल्ला कर देना चाहिए था। उनके पास भी वो उसी तरह के हथियार होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बहुत बड़ी दीवार है, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े लोग नजर आ रहे हैं, जंगी सूरमा उनके नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है जी? डव मेलोडीज वर्शिप ग्रुप की तरह, या भाई शौकत फजल की जो टीम है वर्शिप करने वाली, या और जो वर्शिप करने वाले लोग हैं, इन्होंने क्या किया है जी? उसी शहर के चौकीदार क्या करना शुरू कर दिया है जी? प्रशिश शुक्रगुजारी करनी शुरू कर दिया। नीचे खड़े हैं, सफर भी कर रहे हैं, और वो देख तो रहे होंगे कि बहुत बड़े बड़े लोग ऊपर खड़े हैं और वो उनके ऊपर हंस रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि शुक्रगुजारी करने वाले बड़ी बड़ी दीवारों को गिरा देते हैं। शुक्रगुजारी हो रही है, वो मजाक कर रहे हैं। एक वक्त आया जब यीशु ने कहा नारा मारो, नारा मारा, नारा लगाया, तो एकदम क्या हुआ? सारी बड़ी दीवार नीचे गिर गई और उस शहर के अंदर दाखिल हो गए। प्रशिश करना, शुक्रगुजारी करना सीख लीजिए। आपके सामने हो सकता है यरीहो की दीवार की तरह बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात हैं, उनको न देखें, उन पर गौर न कीजिए। यीशु मसीह की तरफ गौर कीजिए, जिसने नारे के लिए कहा है, जिसने शुक्रगुजारी के लिए कहा है, जिसने कहा है हर हालत में, हर बात में क्या करना है? शुक्रगुजारी करना है। आज एक बात सीख कर चले जाएं, कोई जब आपको अपना ना नजर आए, वसाइल ना हो, मुश्किलात हैं, फोन उन्होंने बंद कर दिए हैं, राबता नहीं हो रहा, एक राबता कर रहे हैं शुक्रगुजारी करने का। हालेलुया। सारे आपको छोड़ सकते हैं, जब आप यहोवा खुदा की शुक्रगुजारी करनी शुरू कर देंगे, उसके लिए कैदो बंद नहीं है, वो तो आपकी भट्टी में भी आ जाए। सदरक, मीसक और अबदनजू, तीन लोगों को आग की भट्टी के अंदर डाल दिया गया। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया जी? शुक्रगुजारी करनी शुरू कर दी। तीन डाले गए और जिसके लिए शुक्रगुजारी की जा रही थी, चौथा उनके बीच में, उनके दरमियान में आ गया।
हो सकता है मुखालफत की आग, बीमारी, मुश्किलात कोई भी आपके लिए मुश्किल हो सकती है, आप उसमें जल रहे हैं। इसी जलन में, इसी मुश्किल में शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। इसी वक्त आप शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। जेल के दरवाजे खोलना उसका काम है, या यूं की दीवारों को नीचे गिरा देना उसका काम है। आप हर हालत में, हर बात में शुक्रगुजारी करें तो खुदावंद आपको क्या करेगा जी? बरकत देगा। मेरा वक्त हो रहा है, मैं चाहूंगा आज तक जिसने किसी काम के लिए शुक्रगुजारी नहीं की, हम सब खड़े हो जाएंगे और शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। शुक्रगुजारी करना शुरू करें। अगर आज तक आपने शुक्रगुजारी नहीं की तो शुक्रगुजारी करें। हुकूमतों के लिए शुक्रगुजारी करें, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, कोई काम, कोई चीज जो यीशु ने आपको दी है उसके लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। आइए अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं। आप जिस बात को भूल गए थे, खुदा ने आपको बरकत दी थी, खुदा ने आपको सरफराज किया था, खुदा ने आपको शिफा दी थी। आने वाले वक्त में आपने गवाही देनी शुक्रगुजारी के तौर पर, यह अपनी गवाही को रिकॉर्ड करवाना है शुक्रगुजारी के तौर पर। शुक्रगुजारी कीजिए। अगर आज तक आपने शुक्रगुजारी नहीं की तो शुक्रगुजारी कीजिए उस बात के लिए जो खुदा ने आपकी जिंदगी में, वो काम जो खुदा ने आपकी जिंदगी में किया है। सरफराजी के लिए शुक्रगुजारी करें। जब आपकी जिंदगी में कभी सवाल आ गया, आप नीचे गिर गए, उस वक्त भी उसके लिए भी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि उसने आपको क्या किया है? उठाया है। हो सकता है डॉक्टर ने आपको लाइलाज कह दिया हो, हुक्मा ने आपको कह दिया हो, कोई आपके साथ खड़ा नहीं, लेकिन आज खड़ा होने वाला, आपकी भट्टियों में आ जाने वाला, या यूं की दीवारों को गिरा देने वाला, कैद खाने के दरवाजों को क्या कर देने वाला? हरा देने वाला। कलाम के अंदर लिखा भोरशाम आ गया। आपकी जिंदगी के अंदर भोरशाम आ जाएगा, बंधन खुल जाएंगे और जुए टूटेंगे। और शुक्रगुजारी, अपने हाथों को उठाकर शुक्रगुजारी करें। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे पीछे पीछे दुआ करें। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूं जिंदगी की सारी नेमतों, उन तमाम बरकत के लिए जो तूने मुझे दी। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। मैं भूल गया, मुझे याद नहीं रहा, मुझे माफ कर दे। मैं हर बात में, हर काम के लिए, हर बरकत के लिए, हर चीज के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, तेरी तारीफ करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो ऐ खुदा बाप, तेरा शुक्र हो। लश्करों के खुदा तेरा शुक्र हो, फौजों के खुदा तेरा शुक्र हो, आयुर खुदा तेरा शुक्र हो। तो यहां पर मौजूद है और उसके काम के अंदर लिखा है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में हूं। वो यहां पर मौजूद है। आपकी शुक्रगुजारी को रिसीव करने के लिए जो कोड़ी उसके पास आ गया था, जब उसके सामने मुंह के बल गिरा, उसको सिजदा किया, फिर उसके बाद उसकी तमजीद करनी शुरू कर दी। उसको ये अल्फाज सुनने पड़े, चला जा, सलामत चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। आपके कान जब अपने घर में जाएंगे ये आवाज सुनेंगे, बेटी सलामत चली जा, बेटा सलामत चला जा, तूने मेरे हुजूर में शुक्रगुजारी की है, मैंने तुझे बरकत दी है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।